अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, आज का हमारा मौजू है जो अफसाना प्रेमचंद का इबरत, जो 10th क्लास के उर्दू के सिलेबस में है। प्रेमचंद का अफसाना इबरत। इबरत प्रेमचंद का एक मशहूर अफसाना है। इसमें उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि मुदर्रिसी का पेशा यानी उस्ताद का पेशा, अगर जो उसमें तनख्वाह बहुत कम मिलती है, लेकिन जो इज्जत इस पेशे में मिलती है किसी दूसरे पेशे में नहीं मिलती है। अफसाना इस तरीके से शुरू होता है कि पंडित चंद्रधर पेशे से एक मुदर्रिस थे। उनकी महीने की आमदनी सिर्फ 15 रुपए थी, जिसकी वजह से उसके घर के इखराजात मुश्किल से ही चलते थे। जबकि उसके हमसाये में दो और दोस्त, मुंशी बैजनाथ जो अकाउंटेंट थे और दूसरे ठाकुर रतिबल जो पुलिस हेड कांस्टेबल थे। उन दोनों की तनख्वाह भी अगर पंडित चंद्रधर से ज्यादा नहीं थी, लेकिन चूंकि वो दोनों रिश्वत के जरिए से पैसे बटोरते थे, जिसकी वजह से उनके घर में ऐश इशरत का सामान था। उनके लिए बाजार में खास नरक थे, और जब वो शाम को ड्यूटी से आते थे तो घर वालों के लिए किस्म किस्म की चीजें लाते थे। पंडित चंद्रधर जब ये सब कुछ देखते थे तो वो अंदर कुढ़ते। हालांकि हमसायगी का लिहाज करते हुए कभी कभी उसके दोनों ये हमसाया उसको तरकारियां या दूध बेचते थे, लेकिन इसके बदले में उसको उन दोनों दोस्तों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता था, उनकी निगरानी करनी पड़ती थी। हालांकि पंडित चंद्रधर ने काफी कोशिश की इस महकमे से निकलने की, लेकिन उसने दरखास्तें भी दी, रुश्वतें भी दी, लेकिन वो इस महकमे से नहीं निकल सके। लेकिन वो फिर भी बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाते थे, जिसकी वजह से उनको समाज में बहुत इज्जत मिलती थी। एक बार सावन के महीने में इन दोनों दोस्तों ने, पंडित मुंशी बैजनाथ और पंडित ठाकुर ने, ये जिसको हम बोलेंगे इसको बोला गया है दारोगा जी, इन्होंने अयोध्या जाने का प्रोग्राम बना लिया। तो उन्होंने अपने खर्चे पर पंडित चंद्रधर को भी अपने साथ लिया। जब वो रेल में चढ़े तो वहां पर बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से एक डब्बे में पंडित चंद्रधर और दारोगा जी घुस गए और दूसरे डब्बे में मुंशी बैजनाथ। जिस डब्बे में दारोगा जी दाखिल हुए उसमें ऑलरेडी दो ऐसे आदमी भी थे, जिसमें से एक को दारोगा जी ने 25 रुपये रिश्वत दी थी और दूसरे को अपने डंडे से मारा था। इन दोनों ने उसको खूब सताया और अगले स्टेशन पर उसका सामान उठा कर फेंक दिया, जिसकी वजह से दारोगा जी को दूसरे डब्बे में सवार होना पड़ा। इसके और दूसरी तरफ मुंशी बैजनाथ ने ज्यादा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से उसके हाजमे में डाइजेशन में फतूर आ गया और इस हाल के भी आसार नजर आने लगे। मजबूरन उनको लखनऊ स्टेशन पर ही उतरना पड़ा। वहां पर डॉक्टर की जरूरत महसूस हुई। उन्हें मालूम हुआ कि करीब ही एक अस्पताल है, लेकिन वहां के डॉक्टर का काम कंपाउंडर से लिया जाता था। तो वहां पर जब मालूम हुआ कि ऑलरेडी जो कंपाउंडर वहां पर काम करता है वो उन्हीं के गांव का रहने वाला है, जिसका नाम था चोखेलाल। तो जब उन्होंने मुंशी जी को वहां पर ले आया तो उन्होंने बगैर फीस इलाज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि हर साल उसको लगान भरते वक्त इन्हें जब तहसील में वो जाता था अपनी जमीन की लगान भरने, तो यही मुंशी बैजनाथ उससे उस वक्त रिश्वत लेता था। तो नतीजा उसने बगैर फीस देने से इनकार किया और नतीजा तो फिर उसकी बीवी मुंशियान को याद आ गया कि वो जल्दी से रेल से अपना ट्रक उतारना भूल गई जिसमें पैसे रखे हुए थे। उसको मजबूरन अपना जेवर बेचना पड़ा, तो उसकी दवाई का भी इंतजाम किया गया और फीस का भी। और फिर जब वो अयोध्या पहुंचे वहां पर ताल धरने की भी जगह नहीं थी, लोगों की काफी भीड़ थी। मजबूरन उन्होंने खुले मैदान पर डेरा जमाया, लेकिन अभी बैठने भी न पाए थे कि बादल गिराए और मूसलाधार बारिश हुई।
मूसलाधार बारिश शुरू हुई, तभी उनको ठिकाने की तलाश हुई। करीब से उन्हें एक आदमी नजर लालटेन इन्हें एक आदमी लालटेन हाथ में लिए हुए नजर आया। जब वो करीब पहुंचे तो वो पंडित चंद्रधर का पुराना शागिर्द कृपा शंकर निकला। तो इन्होंने उनको अपने नए घर में लिया, वहाँ पर उनकी खूब इज्जत की, उनको खाने के लिए दिया और उनकी रोशनी के लिए रोशनी का भी इंतजाम किया। और जब सारे खा पी कर सो गए तो पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। उसने देखा कि किस तरीके से उसके दो दोस्तों ने अपने पेशे का गलत इस्तेमाल किया और नतीजा वो किस तरीके से बेइज्जती का शिकार हो गए। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया, जिसकी वजह से उसको अच्छा फल मिला। अपने उस शागिर्द की खिदमत करते हुए, अपने शागिर्द के जरिए से खिदमत करते हुए, तो नतीजा उसके दिमाग में बहुत तगैयुर आ गया और फिर उसने कभी भी इस पेशे से निकलने की कोशिश नहीं की। तो ये तो था अफसाना प्रेमचंद का इबरत। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।